आज के पहले आज से पहले जब आया करता था यहाँ पर तमाम से बरस भी रहा करती थी, लेकिन आज मुझे दिखाई दे रहा है और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके बचा लेते हैं और कितने ससुरे अपने घर में सो करके बचा लेते हैं। आओ आओ बरखुरदार, देरी हो गई, आवाज और परस आके विराजमान हो गए हैं। बहुत देर लागत हो बाबू, बहुत खून खार आदमी बा बाबू गोली चार्ज कर दिया था हमका करू दाई मार से भाई कहियो मतबा हम मर चुका ही भाई कितना रहा जब मर जाए जब भगवान खिए जाए ना हुआ जौन भगवान रहा हमार संपर्की निकल जाए पहले हमार उनके नियुक्ताकारी होत रहा, लेकिन तनिक तनिक पुनः मार दुआरे छोड़ गए, लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बना था। अगर भोले भटके कभी दुआरे पहुंच जाए थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिले देखा का होता सितारे हिंद का रुतबा सरकार को वाला हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला ए नाजी गुलाम वफादारी सबक सीखा है ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमो के सरकार भागने को सीखिए तो ये कदम पे गोली और दो कदम पे तो गोली और तीन कदम पे लोगों को बचाव कर दूंगा। डर गया साला लो डरने का नहीं, झूठा गया सो मर गया। तुझे गोली नहीं मारेगी, लेकिन इधर जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या है, मतलब क्या है और ले जाने का मतलब क्या है बताने से पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है गोली अंदर और दम बाहर। बेटा जितनी भी बात बताना मुझसे बिल्कुल सही बताना। हम झूठ बोलबे न करे बाबू, जब आप पूछा है सब सारे इधर से बाता हो, लेकिन तो पेपर की तरफ से मारेगा तो खोपड़ी का ठक्कर खुद बाहर गिर जाएगा। मैंने तो उसकी पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है। लेट काहे हुई है बाबू, देर काहे हुई है यही आप पूछे चाहता। आप बढ़ जाए सब बताए दो बाबू। ठीक है बोल का बताओ बैठे यार लेट हुई है मारे जरूर मारे। ए बाबू आज हम यमराज जी को बेवकूफ बना के आवत बाटे, यही में देरी हुई। ये पहली से घर में तो मैं फाड़ कर फेंक दूंगा साले, तो भगवान को मैं बना कर रहा है, लेकिन वो कैसे हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़िया बाबू जी मित्रलोक है, ए मित्रलोक में मित्र शंकर जी का पूजा पाठ कर बा के मुस्लिम भगवान के पूजे पड़ा यानी नाना प्रकार के देवी देवता के पूजा याचनाएं हो रही है। हमका पूजा पाठ करो, अगर हमका तपस्या करे की बात तो हम यमराज की तपस्या करो। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए, जंगल में पहुंचे बाबू हम खड़ा हो के लागे कर तपस्या का चौकता है, दर्शन नहीं मिला। हम आप क्या करी, हम तुरंत उलझ गए।
लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, तपस्या बाबू आपका चौका कहाँ है? दर्शन नहीं मिला, हम तो आप क्या करी? हम तुरंत ही बोले लीजिए लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू। उठा करके फेंक दूंगा सारे 5 फीट ऊपर चले जाओ कुत्ते क्यों ना क्या करेंगे? तपस्या तो क्यों नहीं जाए? जैसे ले चाहे खड़ा हो गया। आगे बोल। हमरे तपस्या में महाराजी खुशी हुई है। उसके बाद क्या हुआ? बाबू फरसा पचाही के भैंसा हाथे में लई के भाषा करो भाषा को हाथ लेकर चले आए। हमरे आगे आइए। उसके बाद क्या हुआ? आवते मान बाबू अपन दोनों खोल दे। वो क्या रे? आखिए खोलते मान हमार ले लेन उनके हम ले लेन, यानी दूसरे दिनों से प्राप्त हुआ। बोले बेटा ए मेरे लाल बेटा मांग ले, मांग बेटा मांग ले बेटा। अब मैं तेरा बेटा हूँ मैं। यमराज हमका कहना आप हमका नहीं कहा बाटे तो सारा मेरी तरफ चुकाता है। अरे तो दुनिया में कहा कही जाई? बेटा मांग ले, यमराज हमका कहा कहा हम कहे कुछ न मांगा। बोले हमारी तपस्या के तो कोई मांगना पड़ेगा। हमका मांगा 3 चीज मांगा, अपने खातिर न मांगा सब तोहरे खातिर मांगा। यमराज हंसे लगे सब भगत देखबन भय कि जौन भगत हमरे खातिर मांगे मौका पाए मांग लिए बाबू। हमके अगर आप खुशी आए तो तोरे भैंसा वाले सिंह यमुना खाली हो के आपस में एक ही हुई जाए। बाबू काता मान इतनी मोट इतनी बड़ी भैंसों को बीचों बीच एक ही खोपड़ियों में सिंह हुई तो गई। बोले दूसरा बदान ना आपका मगब के मांग हमके अगर आप खुशी हैं तो आज आप इस सिंह के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाल है, अब सिंह पर कैसे बैठे? लेकिन हारी बा जंजाल फंसा बढ़िया का करे सौदा करे। यमराज पता नहीं क्या सोचे बाबू, वही सिंह पर जाए के ऐसे हद से बैठी तो गए। हिसाब किताब बदल ही जा, हाथन जी भी निकली या वो भी ब्या वही पैसे छटपटा कहा कहा रे गा। हाँ अब गा गा अरे गा 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 कहता वहां अरे रे ए मांग मांग तीसरा मांग। हम कहे मांगबे करब का कहूं जात हा का कहन जात नहीं आ जात मौका पाए तीसरा मांग ली। हम के अगर आप खुशी आए तो तोरे भैंसे वाली सिंह जैसे नहीं वैसे फिर हो जाए। लाग सिंह लग हो लागे चाचा फैला हुई बड़े बड़ा बदतमीज में सुअर की औलाद भागे भाग साले भाग रे। जब कहन भाग रे इतने में मोर आँखिए खुल गई। ये क्या है मैं पूछता हूँ? इसका मतलब क्या होता है? एक ही मतलब है। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। हमने ऊपर इशारा किया। हाँ। ऊपर क्या है? आसमान है। ऊपर आसमान। दूसरा इशारा नीचे किया। नीचे क्या है? पाताल लो। पाताल लो। हाँ। अब पीछे में से हिलावे लगे जमन तो लोग है। अब मुट्ठी का है बाधे हैं क्यों? आदिमों शरीर 5 तत्व से तैयार की गई। छित जल पावक गगन समीरा और 5 तत्व से बनी शरीरा। अगर 5 तत्व आपस में मिले न होते
ये शरीर धारण नहीं होती, इसलिए पांचों तत्व हमने मिला दिया है। बिल्कुल सही कहा है तुमने। इसके मतलब ये हुआ Sit down, Captain Crow! कान का बहरा सुना देते था, मैंने कहा जमीन पर बैठ जाओ। बैठ जाएगा। क्या कहा मैंने? बैठता हूँ। भला बताओ, अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। सारा लेटे बैठा है। सुनो मेरी बात को, जब मैं भाइयों से माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल नहीं बोलेगा। कह दिया नहीं बोलेगा नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये लजीज गुलाम मास्टर ब्रजेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार के हैसियत से है और हम सब इस चौकी पर हैं, चौकीदार के हैसियत से है। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल को खोते हुए ये हमारे मास्टर ब्रजेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कर सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दे रहा हूं, ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्लान है। शेर को आंखें लिखा लो और तिलक जड़ी का हटकर पानी लिखा दो। मेरे दिल में आए, तय समतल उठा दो और चलती हुई जहाज का लंगर सभा दो। शरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, शेरों के छक्के छूते हैं जगन्नाथ जाहिर के नाम। ये जगन्नाथ जाहिर 420 फोटो हेलो मिस्टर। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं रहने वाला कहाँ का हूँ। राम साहब खड़े हो जाओ। हाँ तो दोस्तों, जिला रीवा ग्राम जगापुर का रहने वाला हो। मेरे परिवार में मेरी धर्मपत्नी है जिसका नाम है पार्वती। सारा सर, लेकिन दोस्तों वो पार्वती मेरी बीही औरत नहीं है। बीही न हो, वो दूसरी औरत है। ये कैसे बाबू? पहली शादी मेरी हुई थी जिला बांदा ग्राम बाबू नगर, वही का रहने वाला था राम लखन। उसी की बहन थी जिसका नाम था कविता, उसी से मेरी शादी तय हो गई। और राम लखन ने दहेज में 1 लाख रुपया और 1 4 चक्का गाड़ी देने को कहा था। बारात लेकर गया, शादी हो जाने के बाद वो दहेज देने से मुकर गया, इनकार कर दिया कि हम आपको दहेज नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि हमारे सामने कुछ समस्याएं हैं, इसकी वजह से दहेज नहीं दे सकते। मजबूरी बताने लगा। उसकी मजबूरी को मैंने समझा और उसने कहा कि आप मेरी बहन कविता को लेकर के अपने घर जाएं, हम आपका दहेज आपके घर तक पहुंचा देंगे। उसकी मजबूरी को समझा और कविता को लेकर के घर आ गया। अच्छी बात। लगभग 2 साल बीत गए। 2 साल बीत गए। कविता ने 1 बच्चे का जन्म भी दिया, लेकिन तब तक वो राम लखन दिखाई नहीं दिया।
रासर, मैंने अपने बेटे का नाम बहुत प्यार से रखा है, जिसका नाम है कंसराज। बेटे का नाम कंसराज है? हाँ रासर। अच्छा नाम है। बैठा था ये सोच रहा था कि रमजान ने वादा किया था कि कविता को लेकर घर जाए, हम आपका दहेज पहुंचा देंगे, लेकिन 2 साल के दिन बीत गए। कविता ने एक बच्चे का जन्म भी दिया, लेकिन वो सारा न तो मेरा दहेज पहुंचाया, न तो अपना मुंह दिखाया। राजा, मुझे गुस्सा आ गया, उठाया मिट्टी का तेल और उसके ऊपर छिड़क करके मैंने उसे आग लगा दिया। वो बेचारी जलकर राख हो गई। पहली पत्नी कविता की खत्म हो गई। हाँ राफेल, मैंने अपने दिल में सोचा कि मेरा बेटा बहुत छोटा है, हम इसकी देख रेख, इसकी परवरिश नहीं कर सकते हैं। नहीं भाई, इसे माँ की जरूरत है। जरूर। तब मैंने पार्वती से शादी किया। अच्छा। और पार्वती जब से मेरे घर में आई, मेरे बेटे कंसराज की देखभाल अच्छी तरह से करती रही। अरे क्यों नहीं करेंगे? राफेल, कुछ समय बीतने के बाद पार्वती ने भी एक बेटे का जन्म दिया। अरे वाह। हाँ, जिस बच्चे का नाम मैंने रखा है संतोष कुमार। संतोष कुमार। रोशन, मेरा बेटा कंसराज धीरे धीरे सयाना हो गया। हाँ। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम अपने बेटे कंसराज की शादी कर दें, ताकि अपनी जिंदगी को चैन से बिता सके। हर गार्जियन का फर्ज होता है बाबू। क्यों नहीं। मैंने अपने बेटे कंसराज की शादी बहुत बड़े घर में किया हूँ, बहुत सारा मुझे दहेज मिला है। आप बर्बाद सामान पाए हो गया? बर्बाद सामान मतलब क्या होता है? गाड़ी, अलमारी, फ्रिज वगैरह वगैरह। बिल्कुल सही कहा तुमने, बहुत सारा सामान मुझे मिला है, लेकिन मेरी बहू भी बहुत खूबसूरत है। राधा, मेरी बहू का नाम तुझे मालूम नहीं होगा। बिना बताए हम क्या जानेंगे? सही कहा तुमने, मेरी बहू का बहुत प्यारा सा नाम है। मेरी बहू का नाम है कजबही देवी। कजबही देवी? हाँ सर, बढ़िया नाम है। और जानते हो, जिस तरह से उसका नाम है उसी तरह से काम भी। अरे क्यों नहीं भाई। कुछ समय बीतने के बाद कजबही देवी ने भी एक बेटी का जन्म दिया। एक बेटी जन्म दिया? हाँ, एक बच्ची का जन्म दिया। उसका नाम मैंने बहुत ध्यान से रखा है, शिखा। हाँ, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। जब तक हम देखते रहिए हैं, मुझे तसल्ली नहीं मिलती है। जरूर। रासन, वो कंसराज अपने परिवार के साथ में रह करके अपनी जिंदगी को बिता रहा। जरूर। लेकिन जो संतोषवा है, वो अपने मनमानी काम किया है। और कैसे मनमानी? मनमानी काम ये किया है कि एक दादा की ठोकर खाने वाली भिखारत से वो ससुरा शादी कर लिया और मुझसे पूछा भी नहीं। इस समाज में उसने मेरी बेइज्जती की है। आप बेइज्जती आपका खराब हो ही गई। अबे इज्जत खराब हो गई या बेइज्जती खराब हो गई? हाँ, की इज्जत खराब हो गई। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। न तो संतोषवा को हम चैन से रोटी खाने देंगे और न ही चैन से जिंदगी जीने देंगे, और उसे बर्बाद कर देंगे। ये रहा चलना जाहिल का ऐलान। माननीय श्री बारात मालिक, घर मालिक